नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है महाकाल के उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। तो दोस्तों, आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिमय धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहाँ हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियाँ कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहाँ आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। यह शब्द संस्कृत से आया है। मोक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहाँ उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हो। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहाँ दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यहीं आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहाँ आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन, यानी जो दिखाई ना दे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के वक्त और रात में और आधी रात को। यह परंपरा आज भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष रोज मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उसी एक की उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दे तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाती हूँ।
अमावस्या की वह काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे। डर के मारे हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोककर बैठी हो। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था, लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे और उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बादल गरजे, और जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि यह सब प्राकृतिक है। वे अपने कामों में लगे रहे, और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया तो एक दिव्य आवाज आसमान से आई, मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया, लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयान करूं? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे और वे पत्थर काले हो गए। आज भी वह काला पत्थर वहां मौजूद है, जो शिव जी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश यह कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा, मैं यहाँ से चला जाऊँ तो यह सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो इनके साथ ही रहता हूँ। जब समय आएगा तो यह स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसीलिए भगवान शिव आज भी वहाँ मौजूद है। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राण प्रिय को कैद कर दिया गया है तो आदि शक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी कि हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ? एक ऐसा प्रेम है, क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? तब शिव जी ने बहुत धैर्य से कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानतावश यह कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या मैं आपका दर्शन अब नहीं कर पाऊंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है तो आदि शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था वे भी एक दिन इस संसार को छोड़कर चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वास्तव में वहाँ क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल यह बताया गया कि यह एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह पत्थर काला क्यों है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग भूल गए कि यह स्थान मूल रूप से मक्केश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। वे आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिलती थी। आज भी वहाँ ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। तो दोस्तों, ये थी मक्का में भगवान शिव कैसे कैद हुए उसकी कहानी। तो अगर आज आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।